आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईथर क्या होता है, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, अब इसका गुण क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईथर होता क्या है। तो देखिए, ईथर एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक का मतलब समझ रहे हैं, उसमें कार्बन भी आएगा और हाइड्रोजन भी आएगा। तो ईथर एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो एरिल या एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। तो देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है एरिल। तो एरिल का मतलब होता है बंद वलय और एल्किल का मतलब होता है खुली श्रृंखला से मतलब होता है। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ईथर एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो एरिल या एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे तो जैसे CH3OCH3, ये देखिए ईथर है। जैसे और देखना चाहते हैं तो C2H5OC2H5, ये देखिए आदि बोल सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है? ईथर के। अब हम लोग जानेंगे कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसका जानेंगे पहले वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखिए, ईथर को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है कि ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूहों की संरचना के आधार पर। पहला क्या आधार है कि ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूहों की संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ईथर। पहला प्रकार है सरल या सममित ईथर और दूसरा प्रकार है मिश्रित अथवा असममित ईथर। अब देखिए, सरल या सममित ईथर किसे कहते हैं? ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एथिल एल्किल समूह समान होते हैं। एक बार फिर से समझिए, सरल या सममित ईथर किसे कहेंगे? इस ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह समान होते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे तो जैसे देखिए CH3OCH3, जैसे यहाँ पे जो एल्किल समूह है, जैसे ये देखिए मेथिल इसको बोला जाता है, इधर भी मेथिल है। तो इसमें जो मेरा एल्किल समूह आ रहा है, दोनों का है एक तरह से समान है। जैसे और देखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे C2H5OC2, यहाँ पे C2 रहेगा H5, ये भी देखिए इसमें समान प्रकार के एल्किल समूह है कि नहीं। जैसे इसका नाम क्या है? एथिल है, इधर भी एथिल है और यहाँ भी मेथिल है, यहाँ भी मेथिल है। तो इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह होते हैं वो कैसा होते हैं? समान होते हैं। उसके बाद आता है मिश्रित अथवा असममित ईथर। तो मिश्रित अथवा असममित ईथर में बताना है कि इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एग्जांपल समझना चाहते हैं तो जैसे देखिए CH3OC2H5, ये देखिए इसमें देखिए इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर क्या है? एथिल है। इसमें भिन्न भिन्न एल्किल समूह है कि नहीं। जैसे और देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम कर देंगे C2H5 और यहाँ पे OCH3, ये भी तो भिन्न है। तो ये थे किसके आधार पर ईथरों का वर्गीकरण? ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूहों की संरचना के आधार पर। अब हम लोग सीखेंगे कि एरोमेटिक और एरोमेटिक या अब हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक या एल्किल समूहों की संरचना के अब हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक या एल्किल समूहों की संरचना के आधार पर। तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा इसका आधार है एल्किल या एरोमेटिक समूहों की संरचना के आधार पर ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन? एलिफैटिक ईथर और दूसरा एरोमेटिक ईथर। तो देखिए, एलिफैटिक ईथर में क्या होता है, देखिए इसमें बताना है कि इस ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह एल्किल समूह होते हैं। इस ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह किस समूह का होते हैं? एल्किल समूह होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो देखिए, जैसे CH3OCH3, जैसे यहाँ ध्यान से देखिए CH3 भी एल्किल है और ये भी CH3 भी एल्किल है। और देखना चाहते हैं तो जैसे में C2H5OC2 फिर यहाँ पे CH3, ये भी एक ऐसा ईथर है, एलिफैटिक ईथर है। जैसे एलिफैटिक का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें दोनों तरफ के समूह एलिफैटिक हो गए, मतलब खुली श्रृंखला इन लोग का होगा। तो इसका नाम, अगर इसका नाम करना चाहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे आपको मेथिल का ठो दिखाई दे रहा है, दो ठो, तो इसको बोल सकते हैं डाई मेथिल
ईथर, क्या बोल सकते हैं, डाइमेथिल ईथर। अब ये क्या है, इसमें देखिए एक ठो मेथिल जुड़ा हुआ है, एक ठो एथिल जुड़ा हुआ है। तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले कौन आता है, एथिल आता है कि मेथिल? तो सबसे पहले क्या आ जाता है, एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। तो ये था देखिए एलिफेटिक ईथर। अब देखना है एरोमेटिक, सेकेंड वाला इसका एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर में ये बताना है आपको कि इस ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह या एरिल समूह हो सकता है या एल्किल अथवा एरिल समूह होते हैं। तो देखिए इसको कैसे, अगर इसका एग्जांपल समझना है तो देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि इस ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह एरिल होते हैं। एरिल का मतलब उन लोग का जो श्रृंखला बनेगा वो बंद होगा। जैसे देखिए इसका नाम, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो सकता है C6H5O फिर C6H5। जैसे इसका नाम हो जाएगा, इसको देखिए ये बेंजीन का सूत्र है, तो इसका जिसका नाम बताना होगा तो बता सकते हैं डाइफेनिल ईथर। क्या बोल सकते हैं, डाइफेनिल ईथर। और बताना चाहते हैं तो देखिए यह करके बोला जा रहा है कि इस ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल तथा एरिल समूह भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम C6H5O कर दिए, फिर CH3 कर देते हैं। तो देखिए ये वाला मेरा एरिल समूह है, अब ये वाला कैसे समूह है, एल्किल समूह है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर इसका नाम बताना है तो इसका नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेथिल और फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। अब हम लोग सीखेंगे कि ईथर का गुण क्या होता है, जिसको हम लोग भौतिक गुण भी बोल सकते हैं। तो ईथर एक रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है, ईथर एक रंगहीन द्रव होता है। उसका मतलब ये हुआ है कि उसका कोई रंग नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड में बोल सकते हैं कि ईथर अत्यधिक वाष्पशील होता है। जैसे अगर हम ईथर को खुला रख देंगे तो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। अब तीसरका में बताना है कि जो इनकी वाष्प होता है वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। जो ईथर का वाष्प होता है वो बहुत का होता है, ज्वलनशील होता है, उसको छूने पर आग जैसा महसूस होगा। फिर अगला है इसका ईथर का उपयोग। तो देखिए ईथर का उपयोग में आपको लिखना है कि पहला उपयोग में लिखना है कि ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब समझते हैं जी, जैसे किसी का मान लीजिए किसी का हाथ पैर में घाव हो गया है, उसका इलाज करना है तो उसके सामने फोड़ेंगे, अगर उसके सामने काटा जाएगा उसका बॉडी को तो बहुत उसको डर लगेगा। तो इसलिए उसके निश्चेतक के रूप में ईथर का प्रयोग करके उसको बेहोश कर दिया जाता है, तब उसको बॉडी को काट लीजिए। यानी कह सकते हैं उसके बॉडी को सुन करके भी बॉडी को काटा जाता है। तो इसी को बोलते हैं निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का रूप आप समझ गए होंगे। अगला है प्रशीतक के रूप में। तो प्रशीतक का मतलब होता है किसी भी चीज को ठंडा करने में ईथर का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कृत्रिम सुगंध बनाने में। जैसे आप कह सकते हैं सेंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कृत्रिम सुगंध बनाने में ईथर का भी प्रयोग होता है। उसके बाद है चौथा कि वसा तेल के विलायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ईथर का। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ईथर और ईथर के प्रकार और ईथर के गुण और इसका उपयोग आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।